राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं पितृपक्ष की। पितृपक्ष कब से कब तक रहेगा, कब से प्रारंभ हो रहा है, इस पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें। जरूर करें ये कार्य अपने पितरों के निमित्त, अगर आप उन्हें जानते हैं तो भी और अगर नहीं जानते हैं तो भी। इस पितृपक्ष के कुछ जरूरी नियम है। देखिए, देवी देवताओं से भी ज्यादा जरूरी है अपने पितरों को प्रसन्न करना, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना, उन्हें स्मरण करना, उनके लिए तर्पण करना अत्यंत आवश्यकता है। यदि आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको योग्य संतान चाहिए, सुसंस्कारी संतान चाहिए, आपके घर की वंशवेल बढ़े, तो पितरों को प्रसन्न करना अत्यंत अनिवार्य है। ये 16 दिन होते हैं पितरों के, जब वो बड़े बुजुर्ग जो हमारे बीच नहीं है, हमारे पूर्वज जो हमारे बीच नहीं है, वो घर के द्वारे पर आते हैं और ये देखते हैं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर यहीं पर होता है, मृत शरीर रह जाता है, आत्मा निकल जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अभी उसमें नहीं उलझते हैं क्योंकि वो बहुत गहराई की बातें हैं। जब आत्मा तृप्त नहीं होती है, भटकती रहती है, उसका समय पूरा नहीं हुआ तो होता है, तो जो नीचे उनके वंशज रह रहे होते हैं, उनके निमित्त अगर वो कुछ कार्य करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं, कुछ मंत्रों का जाप करते हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं, तो वो उनको उससे प्रसन्नता मिलती है, वो तृप्त हो जाते हैं। और जब आत्मा तृप्त हो जाती है तो अपने वंशजों को आशीर्वाद देती है। ये है श्राद्ध। श्रद्धा का नाम है श्राद्ध। श्राद्ध मीन्स श्रद्धा, अपने से उन बड़े पूर्वजों के लिए श्रद्धा रखना जिनकी वजह से आज हम इस संसार में। सूक्ष्म बात है ये। अब बात कर लेते हैं पितृपक्ष 29 सितंबर से प्रारंभ होकर और 14 अक्टूबर तक रहने वाला है। 29 सितंबर से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर तक रहने वाला है। कहा जाता है पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करते हैं। पितृपक्ष में नई नई चीजें नहीं खरीदी जाती है, बहुत सारी शॉपिंग नहीं की जाती है, और नया मकान नहीं खरीदा जाता है, लिया नहीं जाता है, कोई डील नहीं की जाती है, और कुछ भी लग्जरी की चीजें नहीं खरीदी जाती हैं। जरूरत का सामान तो सब खरीदते हैं। और इस पितृपक्ष के अंदर जो नियम है, अगर आपके घर के बड़े लोग करते हैं तो बच्चों को जरूर मानना चाहिए। देखिए, कहते हैं एक बार आपने भगवान की पूजा में कोई गलती कर दी और कान पकड़कर माफी मांग ली, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन वो पितृ जो पूरे वर्ष में 16 दिन के लिए ही पृथ्वी पर आने के लिए जिनको आगमन मिलता है, वो जब आकर निराश होकर चले जाते हैं, तो फिर उसको कोई भी, उनकी निराशा से, उनकी अप्रसन्नता से आपको कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए इन 16 दिनों में आपको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कर्फ्यू लग गया, कोई बंदिश है, अपना जिंदगी नहीं जिएंगे, लेकिन सावधानी से। तो और क्या करना है, इन 16 दिनों के अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए संभवतः बाल ना कटवाएं। शेव बहुत सारे जेंट्स बनाते हैं क्योंकि प्रतिदिन उन्हें बनाने की आदत होती है, उनकी दिनचर्या में शामिल होती है। अगर संभव हो ना बना रह सके तो कोशिश करिएगा, ना रह सके तो सुबह सुबह शेव मत बनाइएगा, शाम को बना लीजिएगा। नेल्स नहीं कट करने, नेल कट करे बिना आप रह सकते हो। 29 तारीख से पहले पहले आप नेल कट कर लो, लेकिन 29 तारीख में आपको से लेकर और 14 अक्टूबर तक आपको नेल नहीं कट करने चाहिए। किसी भी रूप में पितर आते हैं, कहते हैं पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, किसी असहाय व्यक्ति के रूप में, किसी भी रूप में पितर आते हैं। इसलिए कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, गाय और कुत्ते को ललकारे ना, झिड़के ना। अगर आपके द्वार पर आ गया तो जो भी आपके घर में संभव है देना, उन्हें दे दें। और अगर आपके पास कुछ भी संभव नहीं है देने के लिए तो उन्हें मारे ना, बस हाथ जोड़ लें, उन्हें मारे ना। ये काम आपको करना है। अपने घर में आपको ऐसी व्यवस्था बनानी है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े ना हो। उस दौरान लड़ाई झगड़े, कलेश, मारपीट, किल्लत, ये चीजें देखकर ना पितृ लोग बहुत दुखी होते हैं, और जो बहुत दुखी होकर चुपचाप वहां से चले जाते हैं। सोचो आपका जीवन कैसे बढ़िया होगा। नहीं होगा। करना क्या चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। नियम बता रही हूँ आपको, जो नहीं करना चाहिए था अब बता रही हूँ क्या करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष बहुत साधारण तरीके से, जब किसी व्यक्ति के ऊपर पितृ दोष लग जाता है, पितृ ऋण होता है, उसका पूरा परिवार सफर करता है। हमें ये नहीं पता चलता आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको लगता है कि मैं बहुत पूजा करती हूँ, जब करती हूँ, तब करती हूँ, उपाय करती हूँ, लेकिन कोई मुझे फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब दरवाजा बंद है
जब दरवाजा बंद है तो आप उसके सामने कुछ भी करो नहीं होगा। जब दरवाजा खुलेगा रास्ता तब ही दिखेगा। बंद दरवाजे के आगे सिर पटकने से कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए दरवाजा वो खोलते हैं पितृ, तब आपकी पूजा भी काम करती है, तब आपके उपाय भी काम करते हैं। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, या आपको ऐसा लगता हो हमारे घर में वंश वेल नहीं बढ़ रही है, या आपको ऐसा लगता हो कि हमारे संतान कुसंगति में पड़ गई है, या आपको ऐसा लगता हो कि हमारे घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, बीमारी बहुत आती है, दवाई से पीछा ही नहीं छूटता है, या आपको ऐसा लगता हो लड़ाई झगड़े कलेश होता है, इतना वहम नस्य है कि आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाते, ये सारे पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो करना क्या चाहिए इन पूरे समय में? आपको क्या क्या करना चाहिए? कोशिश करें कि सफेद चीज अपने घर में बनाए, मतलब खीर बनाएं, पकवान बनाएं। अगर किसी की तिथि आपको पता है, मतलब जैसे आपके दादी हैं, दादा हैं, आप बच्चे हैं और आपके साथ बड़े लोग रहते हैं, तो वो सब करते ही होंगे, ठीक है। और अगर नहीं करते हैं तो आपको लगता है हम अकेले रहते हैं, हम तो कोई श्राद्ध नहीं जानते, हम किसी पूर्वज को नहीं जानते, किसी को गाय को खिलाने से उनको कैसे मिल जाएगा। अगर इतनी ज्यादा उलझन में उलझोगे तो जिंदगी एक उलझन बन के रह जाएगी, ठीक है। कोई ना कोई, अभी अगर आप गहराई में भी जाना चाहते हो, सोचो कोई ना कोई तो होगा जिसके कारण आप यहाँ पर हैं। अगर आप 2 4 5 पीढ़ी पीछे चले जाओ, समझ के मेरी बात। इसलिए इस भ्रम में ना पड़े आजकल के बच्चे की इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको अपने घर को साफ स्वच्छ रखना चाहिए, मुख्य द्वार को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर प्रातःकाल ही जल छिड़कने, कहते हैं जो हर 15 दिन में 24 घंटे के अंदर एक बार जरूर पितृ उस घर के दरवाजे पर आते हैं जहां से वो गए हुए होते हैं, ठीक है। तो जल छिड़क कर स्वच्छ कर लें। हल्दी की बिंदी, स्वास्तिक नहीं बता रही हूँ, हल्दी की बिंदी, हल्दी लें, उसके दोनों दरवाजे पर एक एक बिंदी लगा दें। 1 बिंदी, 3 बिंदी, 5 बिंदी दोनों तरफ। फिर अगले दिन साफ करें, फिर बिंदी लगा दें। क्या होगा? पितृ बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। मैं पूरी सीरीज इसके लिए लेकर आने वाली हूँ, पितृपक्ष की पूरी सीरीज, कि अगर आप कुछ ना कर सके तो क्या करें, दान क्या करें, क्या बाजार से खरीद कर ले आए, अमावस्या पर क्या होगा, आपका पितृ ऋण कैसे उतरेगा, पितृ कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे खाना खिलाएं, सारी की सारी सीरीज आपके समक्ष लाने वाली, पूरी तैयारी आपके लिए है। लेकिन अभी मैंने ये बता दिया कि क्या करें क्या ना करें। क्या ना करें तो बिल्कुल नियम ध्यान में रख लीजिएगा, गलती से भी गलती मत करिएगा। पूरा वर्ष आप अपने हिसाब से चलते हैं, 15 दिन दे दीजिए, गलती से भी गलती मत कीजिएगा। कोशिश ये करिएगा जितना भी आप जो भी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं, किसी पवित्र सरोवर में, गंगा जी में, किसी में भी पवित्र स्थान पर अगर आप स्नान कर सकते हैं और उसमें गंगा जी में खड़े होकर एक मंत्र की माला का जाप करके अपने पितरों के निमित्त कर देते हैं, तो मैं आपको क्या बोलूं क्या होने वाला आपके साथ, समझ लीजिए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने ऐसा कर लिया, ठीक है। आप जो भी वस्तु खरीदें, जो भी खरीदना तो कुछ है नहीं अपने लिए, देने के लिए जो भी मर्जी खरीदें। कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन करवाएं, दान जो दे सकते हैं वो दान दें, अपने घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। अपने पूर्वजों की तस्वीर जो है वो दक्षिण मुखी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। मुस्कुराती हुई तस्वीर लगवाएं, उनको साफ करें, उनके ऊपर एक सफेद पुष्पों की माला चढ़ाएं, हो सके तो दीपक भी दिखाएं, आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। तो पितृपक्ष जो प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहेगा। इस बीच में क्या क्या आपको करना चाहिए, शुरुआत मैंने बता दी है कि जरूर कर लेना ये कार्य। तस्वीर को साफ कर देना, फूलों की माला चढ़ा देना, एक दीपक प्रज्वलित कर देना, वो घर में ही काम हो जाएगा। कुछ आपको बहुत बड़े बड़े हवन कराने की, बहुत बड़े बड़े जाप कराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी खुशहाली का आशीर्वाद देंगे, परिवार में सुख और समृद्धि आएगी। आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और इसी संबंधित पूरी सीरीज लेकर आपके बीच में। मेरे साथ चैनल पर जरूर बने रहिएगा, बहुत काम की चीजें आपके सामने आने वाली हैं। ये आपके जीवन को सुधारने वाली हैं, ये आपके पितरों को प्रसन्न करने वाली हैं। आपका कुछ नहीं जाएगा, केवल आएगा ही आएगा। जब पितृ प्रसन्न तो सारा परिवार प्रसन्न। तो इसलिए तो इजाजत दीजिए, मिलती हूँ इसी सीरीज में। और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेव, राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।